क्या सच में एक असली मर्द बनने के लिए लंबी दाढ़ी, भारी मसल्स और हर लड़की के पीछे भागना जरूरी है? क्या लड़कियों को इम्प्रेस करने, दिखावा करने और झूठी मर्दानगी का नकाब पहनने से कोई मर्द बन जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में सच्चे मर्द बहुत ज्यादा होते। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मर्दानगी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। असली मर्द वो नहीं जो हर समय लड़कियों की अटेंशन पाने की कोशिश में लगा रहे, जो अपनी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर दूसरों की बॉडी देखकर जलता रहे, या फिर जो हर किसी की बातों में आकर बिना रीढ़ का इंसान बन जाए। असली मर्द वो है जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। एक ऐसा लड़का जिसे लोग लड़कियों से भी ज्यादा इमोशनल और कमजोर समझते थे, जो हर वक्त सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा रहता था, जिसके पास कोई स्टैंड नहीं था, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन फिर एक घटना ने उसकी आंखें खोल दी। क्लासरूम में एक लड़की ने सबके सामने कह दिया, तुम लड़कों जैसे फील नहीं होते, तुम मर्द नहीं लगते। सोचिए उस लड़के पर क्या बीती होगी। वह पूरी रात इस बात को सोचता रहा, और जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक कमजोर इंसान दिखा, जिसका न कोई लक्ष्य था, न कोई आत्मसम्मान। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। एक दिन उसने मोबाइल पर ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक वीडियो देखी और उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसे समझ में आया कि असली मर्द वो नहीं जो हर लड़की के पीछे भागे, बल्कि असली मर्द वो है जो अपनी ऊर्जा को बचाकर कुछ महान बनाए। उसने उसी दिन एक संकल्प लिया, 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कोई गलत चीजें नहीं देखेगा, कोई गलत संगत में नहीं रहेगा और अपने जीवन को पूरी तरह बदल देगा। फिर क्या हुआ? क्या वह सफल हुआ? क्या ब्रह्मचर्य ने सच में उसकी जिंदगी बदल दी? अगर आप भी असली मर्द बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं? एक कमजोर लड़का जो मर्द नहीं लगता था। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे खुद नहीं पता था कि वह कौन है और उसकी पहचान क्या है। वह हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता था, लेकिन खुद को खो चुका था। वह लड़कियों के साथ ही घूमता, उनकी तरह बात करता, उनकी तरह हंसता और उनकी तरह शर्माता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लोग उसे बस एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक वह दूसरों को हंसाता और उनकी बातें मानता, तब तक वह उनके लिए अच्छा था। लेकिन जैसे ही वह खुद के लिए कुछ करना चाहता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी शक्ल सूरत पर ज्यादा जाने लगा। उसे यह चिंता सताने लगी कि वह कैसा दिखता है। वह खुद को बेहतर दिखाने के लिए क्रीम, लिप बाम और यहाँ तक कि काजल तक लगाने लगा। उसे लगता कि जो लड़के ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, जिनकी बॉडी अच्छी है, वही लड़कियों के फेवरेट होते हैं। वह हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता। जब भी वह किसी जिम जाने वाले लड़के को देखता तो जलता था। सोचता था कि काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती, काश मेरा चेहरा भी चमकता। लेकिन वह इस जलन को मोटिवेशन में बदलने के बजाय खुद को और कमजोर करता चला गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसमें खुद का कोई स्टैंड नहीं था। कोई कुछ भी कह देता, वह चुप रह जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर सह लेता। उसे ना कहना नहीं आता था। जब भी लड़कियां उससे कुछ काम करवाना चाहती तो वह मना नहीं कर पाता। वह बस यही सोचता कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे पसंद करना बंद कर देंगे। वह एक ऐसे झूठे कंफर्ट जोन में जी रहा था जहां वह खुद को खुश समझता था, लेकिन असल में अंदर से वह बिल्कुल खाली था। उसे नहीं पता था कि असली मर्दानगी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण से आती है। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक लड़की ने क्लासरूम में सबके सामने कह दिया, तुम लड़कों जैसे फील नहीं होते, तुम मर्द नहीं लगते। यह सुनकर उसके दिमाग में भूचाल आ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग उसे सच में कैसा समझते हैं। उसने पहली बार आईने में खुद को देखा, और जो चेहरा सामने था वह उसे खुद कमजोर और दयनीय लगा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। जब असलियत सामने आई, कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब हम खुद को आईने में देखकर सोचते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? उस लड़के के लिए भी वही पल था। एक दिन क्लासरूम में जब सब अपनी बातों में लगे थे, तभी एक लड़की ने उसके सामने ही कह दिया, तुम लड़कों जैसे फील नहीं होते, तुम मर्द नहीं लगते। वो हंसकर नहीं बोली थी, मजाक में भी नहीं कहा था, बल्कि सच कह रही थी।
और यही बात उसके दिल में घर कर गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। हमेशा की तरह वो चुप रह गया। लेकिन इस बार बात वहीं खत्म नहीं हुई। जब वो घर लौटा तो उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, तुम मर्द नहीं लगते। रात भर वो इस बारे में सोचता रहा। उसने आईने में खुद को देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना कमजोर था। उसका चेहरा भले ही ठीक लग रहा हो, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की एक भी झलक नहीं थी। वो खुद से सवाल करने लगा, आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मुझ में आत्मविश्वास क्यों नहीं है? धीरे धीरे उसे अपनी गलतियां दिखने लगी। एक, हर किसी को खुश करने की आदत उसे याद आया कि वो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेता था। जब भी दोस्त, लड़कियां या क्लास के लोग उससे कुछ कहते, वो बस हंसकर मान जाता। उसकी अपनी कोई राय नहीं थी, कोई विचार नहीं था, और यही वजह थी कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। तो खुद से ज्यादा दूसरों की इज्जत करना, वो हमेशा सोचता था कि उसे सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसने कभी खुद का सम्मान करना नहीं सीखा। कोई भी उसकी खिल्ली उड़ाता, उसकी बेइज्जती करता, और वो बस चुपचाप सह लेता। वो ना कहने की हिम्मत ही नहीं रखता था। 3, अपनी ऊर्जा गलत जगह लगाना उसे लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। वो हर वक्त लड़कियों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहा, अपने लुक्स पर फोकस करता रहा, लेकिन कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचाना। उसे समझ आया कि असली मर्द बनने के लिए बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की ताकत चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि अब आगे क्या? क्या वो यूं ही कमजोर बना रहेगा? क्या वो हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहेगा? या फिर अब वक्त आ गया था अपनी जिंदगी बदलने का। ब्रह्मचर्य से जीवन की नई शुरुआत। उस रात जब वह सोने गया तो उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर मर्दानगी क्या है? क्या सच में मर्द बनने के लिए मसल्स और स्टाइल की जरूरत है, या फिर कुछ और चीजें हैं जो उसे अब तक समझ नहीं आई थी? वह इन सवालों के जवाब खोज ही रहा था कि अगले दिन मोबाइल चलाते हुए उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। ब्रह्मचर्य की शक्ति। वो बस टाइम पास के लिए वीडियो देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उस वीडियो को ध्यान से सुना, उसकी पूरी सोच बदल गई। वीडियो में कहा गया था, असली मर्द वह नहीं जो लड़कियों के पीछे भागे, बल्कि असली मर्द वह होता है जो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करे, अपने जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन लाए और अपने अंदर की कमजोरी को दूर करे। उसके मन में जैसे बिजली चमक गई। यही तो उसकी समस्या थी। वह अपनी सारी ताकत गलत जगह खर्च कर रहा था। उसकी एनर्जी व्यर्थ जा रही थी। 2, आत्म मंथन का दौर शुरू हुआ। वीडियो खत्म होते ही उसने आईना देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है? क्या मुझे खुद को और मजबूत नहीं बनाना चाहिए? वह समझ चुका था कि बाहरी ताकत से ज्यादा जरूरी होती है अंदर की शक्ति। अगर मानसिक और आत्मिक रूप से कोई मजबूत नहीं है तो बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। 3, 90 दिन ब्रह्मचर्य का चैलेंज। वह जानता था कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलनी थी। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। कोई भी फालतू चीजें नहीं देखेगा, गलत संगत से पूरी तरह दूर रहेगा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएगा। पहले उसे यह चैलेंज आसान लगा, लेकिन जैसे ही उसने इसे शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि असल संघर्ष अब शुरू हुआ था। क्या वह इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा? क्या उसकी जिंदगी सच में बदल जाएगी? आगे जो हुआ वह वाकई चौंकाने वाला था। कैसे 90 दिनों में पूरी जिंदगी बदल गई। जब उसने 90 दिनों के ब्रह्मचर्य चैलेंज को अपनाने का फैसला किया तो शुरुआत में यह आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे समझ आया कि खुद को बदलना किसी युद्ध से कम नहीं होता। पहले वह सोचता था कि बस लड़कियों से दूरी बना लूंगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में उसे पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ी। अब उसने अपनी जिंदगी में 5 बड़े बदलाव किए जिसने उसे असली मर्द बना दिया। एक, फास्टिंग शुरू की, जंक फूड से पूरी दूरी। पहले वह लड़कियों के साथ गोलगप्पे खाने जाता था, घंटों उनके साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि शरीर को शुद्ध रखना है। उसने जंक फूड पूरी तरह छोड़ दिया, दिन में एक बार ही खाना खाने लगा और सिर्फ हेल्दी डाइट लेने लगा। फास्टिंग करने से उसका डाइजेशन बेहतर हुआ, मेटाबॉलिज्म तेज हुआ और शरीर में एक अलग ऊर्जा आने लगी।
पहले वह आलस महसूस करता था, लेकिन अब हर समय फ्रेश और एक्टिव रहने लगा। 2 लड़कियों से दूरी बना ली, फोकस खुद पर किया। पहले वह लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करता था, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता, उनके लिए स्टाइल बदलता, यहां तक कि काजल और लिप बाम तक लगाने लगा था। लेकिन अब उसने एक सख्त फैसला लिया, क्लासरूम में सबसे दूर बैठना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ अपनी पढ़ाई और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने लगा। लड़कियां अब उसे मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान की तरह देखने लगी। पहले जो लड़कियां उसे तवज्जो नहीं देती थीं, अब वे खुद उसे नोटिस करने लगी। 3 डेली जिम जाना शुरू किया, अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगा। पहले वह दूसरे लड़कों की बॉडी देखकर जलता था। उसे लगता था कि उनकी बॉडी ज्यादा अच्छी है, उनका चेहरा ज्यादा चमकदार है। लेकिन अब उसने सोशल मीडिया पर बॉडी बिल्डर्स को देखने की बजाय खुद पर काम करना शुरू किया। डेली जिम जाना शुरू कर दिया। वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज से बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगी। उसकी पोस्चर बेहतर हुई, चलने का अंदाज बदल गया और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पहले उसे खुद पर शक होता था, लेकिन अब जब वह आईने में खुद को देखता तो उसे गर्व महसूस होता। 4 गलत वीडियो देखना छोड़ दिया। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा। पहले वह घंटों मोबाइल पर गलत कंटेंट देखता था, जिससे उसकी एनर्जी हर दिन खत्म हो जाती थी। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो चुका था। लेकिन अब उसने इस आदत को पूरी तरह खत्म कर दिया। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया। रात में जल्दी सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा। अब उसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगी, चेहरे पर ग्लो आने लगा, आवाज गहरी होने लगी और एक अलग आत्मविश्वास महसूस होने लगा। अब उसे किसी भी चीज से जलन महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब वह खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगा था। 5 ध्यान और मेडिटेशन शुरू किया। मानसिक शक्ति बढ़ी। पहले उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी लड़कियों के बारे में सोचता, कभी अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी फील करता, कभी फालतू के सोशल मीडिया पोस्ट्स देखता। लेकिन अब उसने ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। हर दिन सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करने लगा। अनावश्यक विचारों से छुटकारा मिलने लगा। दिमाग पहले से ज्यादा तेज और शांत रहने लगा। अब वह पहले की तरह भावुक होकर ओवर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि हर सिचुएशन को शांत दिमाग से सोचने लगा। परिणाम 90 दिनों में पूरी लाइफ बदल गई। धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग दोनों बदलने लगे। पहले जो लड़कियां उसे तवज्जो नहीं देती थीं, अब वे उसे रिस्पेक्ट देने लगी। पहले जो लड़के उसकी बॉडी से ज्यादा फिट दिखते थे, अब वह खुद को उनसे ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। पहले उसे खुद पर शक होता था, अब वह अपनी काबिलियत पर भरोसा करने लगा। एक दिन उसने अपनी पुरानी फोटो देखी और खुद पर हंसी आई। क्या मैं वाकई ऐसा दिखता था? अब वह जान चुका था, असली मर्द दिखावे से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने से बनते हैं। ब्रह्मचर्य से मिली सबसे बड़ी सीख 90 दिन का सफर पूरा होने के बाद ये लड़का पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले की तरह भावुक नहीं होता था, न ही दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए फालतू चीजें करता था। अब उसे अपनी असली ताकत का एहसास हो चुका था। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरे पिता ने मुझे यह नहीं सिखाया जो ब्रह्मचर्य ने मुझे सिखाया। कमजोरी कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि यह एक गलती का नतीजा होती है। अगर तुम कमजोर हो तो इसका मतलब है कि तुमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। एक ब्रह्मचर्य ने सिखाया कि कमजोरी खुद की गलती है। पहले वह सोचता था कि कमजोरी उसकी किस्मत में है, लेकिन अब उसे समझ आया कि कमजोरी हमेशा खुद की बनाई हुई होती है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो तुमने खुद को गलत चीजों में उलझा रखा है। अगर तुम्हारी बॉडी कमजोर है तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी एनर्जी सही जगह खर्च नहीं की। अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तो इसका कारण भी तुम्हारी अपनी आदतें हैं। कमजोरी कोई जन्मजात चीज नहीं होती, यह हमारी रोजमर्रा की गलतियों का नतीजा होती है। जब उसने यह समझ लिया तो वह खुद को सुधारने में लग गया। 2, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, जिम्मेदारी खुद लो। पहले उसे लगता था कि कोई ना कोई आएगा और उसकी जिंदगी सुधार देगा। कभी वह सोचता था कि कोई अच्छा दोस्त, कोई गुरु या शायद कोई लड़की उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन ब्रह्मचर्य के इन 90 दिनों में उसने जाना कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई आकर तुम्हें सफल नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद अपनी राह बनानी होगी। अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। पहले वह चाहता था कि लड़कियां उसे पसंद करें,
लोग उसे स्वीकार करें, दुनिया उसे अहमियत दे, लेकिन अब उसे यह जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब वह खुद अपनी इज्जत करना सीख चुका था। 3 पल भर का मजा या जिंदगी भर की ताकत। जो लोग ब्रह्मचर्य नहीं अपनाते वे पल भर के मजे के लिए अपनी पूरी ताकत खत्म कर देते हैं। ये लड़का भी पहले यही करता था। मोबाइल पर फालतू चीजें देखना, घंटों सोशल मीडिया पर लड़कियों की प्रोफाइल स्क्रॉल करना और बार बार खुद को कमजोर महसूस करना। लेकिन जब उसने ब्रह्मचर्य अपनाया तो उसे असली ताकत का एहसास हुआ। अब उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आवाज गहरी हो चुकी थी। अब वह जो बोलता लोग ध्यान से सुनते। अब उसके अंदर एक मजबूत मर्द खड़ा था जो किसी से डरता नहीं था। उसने समझ लिया, ये पल भर का मजा तुम्हें जिंदगी भर का दर्द दे सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य तुम्हें जिंदगी भर की ताकत दे सकता है। अब सवाल है, क्या आप भी ऐसा बदलाव चाहते हैं? अगर हां, तो आज से खुद को बदलने का संकल्प लीजिए। कॉल टू एक्शन, दर्शकों को प्रेरित करना। अब आप जान चुके हैं कि असली मर्द बनने के लिए सिर्फ बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती, बल्कि असली ताकत अंदर से आती है। अगर आप भी इस सफर पर निकल चुके हैं तो अब वक्त आ गया है एक मजबूत कदम उठाने का। 1, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कमजोरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक आत्मविश्वासी, शक्तिशाली इंसान बनना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक यह साबित करेगा कि आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि इसे महसूस भी किया है। 2, नीचे असली मर्द कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन इस सफर पर मेरे साथ है। अगर आपने ठान लिया है कि अब खुद को मजबूत बनाना है, ब्रह्मचर्य अपनाना है और अपने जीवन को पूरी तरह बदलना है, तो अभी नीचे असली मर्द कमेंट करें। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके संकल्प की पहली निशानी होगी। 3 डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो जरूर देखें। अगर यह वीडियो आपके अंदर बदलाव की चिंगारी जगा चुका है, तो यकीन मानिए यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मचर्य से जुड़ी कुछ और जरूरी वीडियो के लिंक दिए हैं। ये वीडियो आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य को कैसे अपनाएं और इसे कैसे अपने जीवन में लागू करें, कैसे इस सफर में आने वाली मुश्किलों को पार किया जाए, कैसे 30 दिन, 60 दिन और फिर 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और खुद को एक नए इंसान में बदलें। अगर आप वाकई में इस सफर को पूरा करना चाहते हैं, तो इन वीडियो को जरूर देखें। वर्मा जी बुंडी चैनल हमेशा आपके साथ है। अगर आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति पर भरोसा है, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वर्मा जी बुंडी चैनल पर आपको हर हफ्ते ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाएंगी। यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक समुदाय है उन लोगों का जो खुद को बदलना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे डिसिप्लिन्ड और असली मर्द बनिए।